तो स्टार्ट करते हैं। यूजेज ऑफ एक्सपेंशन। यूजेज ऑफ, कोई एडमिट तो नहीं है। यूजेज ऑफ एक्सपेंशन में हमारा जो टॉपिक में पहला एक्सपेंशन होने वाला है वो यही है, log of 1 plus x is equals to x minus x square by 2। चाहे तो आप इसका स्क्रीन देख सकते हैं फॉर्मूले का, अगर आप तो मैंने भेज दिया है व्हाट्सएप पे। माइनस एक्स की पावर 4/4, अगर वो इस कम हो जाए तो बता देना। ओके, सो 5 प्लस सो ऑन, ठीक है, और कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये एक्सपेंशन होता है हमारा log ऑफ 1 प्लस एक्स का, और ऐसे चलता जाता है। अगर आप ध्यान से देखें तो आप इसको रिलेट कर सकते हो, भाई एक्स है, फिर एक्स स्क्वायर, फिर एक्स क्यूब, फिर एक्स की पावर 4, फिर एक्स की पावर 5। और यहाँ 1 नहीं लिखते हम डायरेक्टली, यहाँ 2 से स्टार्ट होता है, 3 4 5। हमें बस एक्सपेंशन पता होना चाहिए कैसे क्या है, ये हमें अभी नहीं पढ़ना। ऐसे ही अगर हम log ऑफ 1 माइनस एक्स का देखेंगे तो उसमें बस चेंज क्या हो जाएगा, जो पहले प्लस था वो माइनस हो जाएगा, जो पहले माइनस, देखो कुछ ऐसा, ये भी माइनस में हो गया और ये ऑलरेडी माइनस में ही था, ये प्लस में था, तो एग्जैक्टली ठीक है, जो यहाँ पे ये प्लस में था ये भी क्या हो जाएगा, माइनस में एक्स क्यूब बाई 3। ये भी क्या हो जाएगा, माइनस में। तो याद रखना, जैसे ये प्लस में था माइनस में, ये माइनस में तो ऑलरेडी माइनस में, ये प्लस में था तो ये माइनस में, ये माइनस है तो माइनस में ही रहेगा, ठीक है ना, और ये प्लस था तो ये माइनस में हो जाएगा। बस फर्क ये है कि log 1 माइनस एक्स में सारे ही माइनस में हो जाते हैं। log 1 प्लस एक्स में याद रखना कि जो ओड वाले एक्स है वो प्लस में होते हैं, और जो इवन वाले एक्स हैं वो किस में होंगे, माइनस में होंगे। बस ये फर्क है। तो एक्सपेंशन इस तरीके से याद रखना। अब कुछ और एक्सपेंशन हम देखते हैं, और कुछ और एक्सपेंशन में ये सारे इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन है जो मैंने आपको भेजे हैं। एक्सपेंशन तो बहुत सारे हैं बट जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड प्लस सो ऑन। ऐसे ही फोर्थ एक्सपेंशन आपका e रेज टू दी पावर माइनस एक्स का हो जाएगा, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड प्लस सो। देखिए यहाँ पर सिर्फ ये माइनस में होता है, बाकी सब कुछ प्लस में मिलेगा आपको, बाकी सब कुछ प्लस में, ठीक है। तो याद रखना e रेज टू दी पावर माइनस एक्स में माइनस एक्स वाला जो टर्म है वो माइनस में है। अब हम ये ऐसा क्यों लिखते हैं, देखो ऐसा इसीलिए लिखते हैं क्योंकि जब भी हम कोई लिमिट सॉल्व करेंगे उसमें x की हाईएस्ट पावर जो होगी, है ना, उसको हम एलिमिनेट करेंगे बेसिकली, इसीलिए हम एक्सपेंशन का यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर a रेज टू दी पावर x का एक्सपेंशन जो डिफरेंशिएशन में बहुत काम आता है, a रेज टू दी पावर x का, तो 1 प्लस एक्स लॉग ऑफ बेस ई ए। अच्छा, log का सेकंड पार्ट का वीडियो रह गया है ना बनाना, मैंने सिर्फ log का सिर्फ एक ही पार्ट बनाया है अभी तक, x Yes, sir. एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल log ऑफ बेस ई ए का होल स्क्वायर एंड प्लस सो ऑन। हमेशा सिर्फ ये तीन याद रखना होता है, इन तीन से काम हो जाता है, ठीक है। याद रखना ए रेज टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन जो क्वेश्चन करते हैं उसमें भी काम आता है बहुत ज्यादा। तो ये फॉर्मूला हो गया यहाँ तक, एंड तीन ट्रिग्नोमेट्रिक के हैं हमारे पास। तो छठा देखिए, छठा है आपका साइन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल एंड प्लस वन। नाउ यू कैन गैस इट कि कौन सा प्लस में होता है कौन सा माइनस में हो रहा है, ठीक है, आप आसानी से गैस कर सकते हैं। ऐसे ही cos x का देखिए, कुछ इसका अपोजिट हो जाएगा, जैसे x की जगह 1 माइनस हो गया, यहाँ एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल चलेगा, x की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल चलेगा, माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल चलेगा एंड प्लस सो ऑन, ठीक है।
7 के बाद 8, देखिए 10x का होगा x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3, फैक्टोरियल नहीं है याद रखना, यहाँ 2/15 x की पावर 5 एंड प्लस सो ऑन। ये आपका एक्सपेंशन है जिसे आपको याद रखना है, याद होते हैं तो भी अच्छी बात है, बट बेसिकली जो कुछ एक्सपेंशन है वो याद रखिएगा और जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ यहाँ पर वो करिएगा। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको चीजें समझ में आएंगी, क्लियर हो जाएंगी कि हमें एक्सपेंशन का यूज कैसे करना है क्वेश्चन में और कैसे पता चलेगा कि कहीं पर कोई एक्सपेंशन यूज में आ रहा है। तो क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, basic question number is limit x tend to 0, okay, now sin of x minus x upon x cube, okay। जो न्यू स्टूडेंट होंगे उनको मैं बेसिकली बताना ये चाहता हूँ कि सबसे पहले आप x की जगह 0 रख के देखें। जब आप 0 रखेंगे तो आपको इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिलेगा, लाइक 0/0, ठीक है, इन्फिनिटी, समथिंग कुछ ऐसा इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिलेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आगे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना हो। क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आप गेस कर सकते हैं कि हमारे पास साइन एक्स का एक्सपेंशन है इसमें। तो हमें कुछ नहीं करना, लिमिट एक्स टेंड टू 0 ही रहने देंगे। यहाँ लिखेंगे x माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आप ऊपर देख सकते हैं, ऊपर मैंने यही चीज लिखा था, x माइनस हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल x की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड माइनस एंड सो ऑन माइनस ऑफ x, ठीक है। ये कुछ हमारा माइनस ऑफ x कहाँ से आया, ये वाला माइनस ऑफ x है और मैंने सिर्फ 1, 2 और 3 टर्म लिखे हैं, बेसिकली ज्यादा टर्म लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है वो अभी आपको पता चल जाएगा। और नीचे हमारा क्या था, एक्स क्यूब था, ओके। अब देखो आगे कैसे सॉल्व करना है। आगे हमारा ये लिमिट x टेंड टू 0 ऐसे का ऐसा ही रहेगा। अब यहाँ पर आप सोचो कि आप कैसे कर रहे हो, सवाल को कैसे कर रहे हो। तो जब आप सवाल को सॉल्व करने लगोगे तो आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। जैसे अगर मैं इस एक्स क्यूब का यूज करूं तो आप खुद सोचो, इस एक्स क्यूब को अगर मैं यूज में लेके आऊं तो ये माइनस एक्स और ये प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा। यस और नो बोलते रहना कि फिर मुझे पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। ये माइनस एक्स और अंदर वाला प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा। एम आई ऑडिबल गाइस? आपको चीजें समझ में आ रही है? रिकॉर्ड होएगा ना? हाँ ये रिकॉर्ड होगा बट गैस नहीं कर सकता मैं अपलोड कब तक करूंगा, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं होता ब्रदर कि मैं फिर इसको क्या करना होता है, इसको दूसरे फॉर्मेट में इसको फिर डालना पड़ता है, देन करना पड़ता है, इसलिए अभी तक मैंने सेकंड पार्ट भी नहीं डाला। तो अगर आपको लाइव क्लासेस मिल रही है तो ज़्यादा बेटर है, आप पढ़ लें अभी, बाकी सर आपकी अभी मर्जी। रिवाइज करने के लिए पूछ रहा था। ओके, नहीं नहीं अवेलेबल हो जाएगा बट मैं ये नहीं बता सकता कब तक अवेलेबल होगा। बाकी क्वेश्चन देखिए कि ये माइनस एक्स है, ये प्लस एक्स है, ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा और एक्स क्यूब से जब आप इसको डिवाइड करोगे, ठीक है, एक्स क्यूब से इसको भी एक्स क्यूब से, यानी एक्स क्यूब सभी टर्म को डिवाइड करेगा। तो बेसिकली यहाँ पर क्या बचेगा, -1/3 फैक्टोरियल और एक्स की पावर 5 एक्स की पावर 3, ये कैंसिल आउट होगा तो एक्स की पावर 2 बचेगा अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड माइनस एंड सो ऑन, ठीक है, कुछ ऐसा ही बचने वाला है। जब आप इसको सॉल्व करोगे, अब x की जगह पे आप क्या रखोगे, 0। अब x की जगह पे आप क्या रखोगे, 0। तो जब आप 0 रखोगे तो आंसर क्या आएगा, -1/3 फैक्टोरियल बचेगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो -1/6 इज योर आंसर। या क्वेश्चन सिंपल था। देखिए क्वेश्चन देखने में बड़ा डरावना लग रहा था बट आंसर निकालने में इजी हो गया, क्योंकि अगर हमें एक्सपेंशन पता है साइन एक्स का तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसे, ठीक है ना। बाकी अगर आप इसमें और दिमाग लगाना चाहते हैं तो फंस जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन का मोटो यही है कि एक्सपेंशन के थ्रू ही सॉल्व होने वाला है, ठीक है ना। एक ऐसा ही क्वेश्चन लेते हैं दोबारा से जिसके अंदर हम दो एक्सपेंशन का यूज करेंगे। मिक्सअप क्वेश्चन होगा कुछ इस तरीके से, आपको समझ में आ जाएगा कि अगर दो तरह के एक्सपेंशन यूज करने हो तो कैसे करेंगे। जैसे क्वेश्चन है कि लिमिट x टेंड टू 0, अगर लिमिट 0 को टेंड कर रहा है और साइन x प्लस में लॉग ऑफ सर
यस, सर ये जो ब्रैकेट ब्रैकेट के बाद जो है माइनस एक्स, वो क्या हुआ है इसमें? वो कैंसिल आउट हो गया ना ब्रदर, क्योंकि अंदर देखो आप ब्रैकेट जब आप हटाओगे तो इसके अंदर आप जितने भी टर्म है हमें उन टर्म की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? ओके। क्योंकि अब वो बाद में कैंसिल आउट हो जाने हैं, तो बाद में हमारे पास ब्रैकेट जब ओपन होगा तो ब्रैकेट के बाहर हमें माइनस एक्स है और ब्रैकेट के अंदर हमें प्लस एक्स मिला, तो माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गया। ठीक, समझ गया इट्स ओके। सर, ये सवाल है। नाउ साइन एक्स प्लस लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर। ओके, अब जरा देखो, अगर x की जगह पे आप 0 रखोगे चेक करने के लिए तो 0/0 ही मिलेगा आपको, है ना। तो अब आगे हमें सॉल्व करना होगा, क्योंकि 0/0 मिल रहा है तो x की जगह डायरेक्ट 0 रख के हम सॉल्व नहीं कर सकते। जब नहीं कर सकते तो हमारे पास एक बेसिक बात है कि log ऑफ 1 माइनस एक्स है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं, LHS। ठीक है, कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं, log ऑफ 1 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं। आपकी मर्जी है, आपको समझ में आ रहा है तो आप कर लीजिए, बट क्वेश्चन इस तरीके से ही सोल्व होगा जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। अब साइन एक्स का, अब देखिए इतने भयंकर क्वेश्चन आने भी नहीं है, इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, बेसिक क्वेश्चन आएंगे। मैं आपको इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट की ये इच्छा होती है कि भाई हमें पढ़ाया नहीं गया या बताया नहीं गया, बट जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ IPU से इस तरह के सवाल पूछने के लिए वो कभी भी कैपेबल नहीं है। बट मैं आपको करवा रहा हूँ, आपके नॉलेज भी बढ़ जाएंगे एंड देन बीटेक में भी आपको हेल्प मिल जाएगी। सो लेट्स सी, लिमिट x टेंड टू 0, साइन एक्स का एक्सपेंशन अभी आपने देखा, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड माइनस एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे ही चलने वाला है। प्लस में प्लस साइन था, सेंटर में प्लस साइन लगा दिया। अब लॉग का अगर हम डिफरेंट एक्सपेंशन लिखेंगे, नॉट डिफरेंशिएशन, तो ये माइनस एक्स हो जाएगा, सभी माइनस में हो जाता है आपको पता ही होगा, 2 माइनस एक्स अपॉन 3 एंड सो ऑन चलता जाएगा। और अपॉन में हमारा क्या था, एक्स स्क्वायर चल ही रहा था। ओके, तो हम यहीं पे सॉल्व करेंगे। अब जरा ध्यान से देखिएगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो लिमिट x टेंड टू 0, आप देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, और x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल है, और यहाँ पर x क्यूब अपॉन 3 है, तो ये सॉल्व होंगे, बाद में ये क्या हो जाएंगे, सॉल्व होंगे, ये और ये सॉल्व होंगे। ये जो हमें टर्म मिलते जाएंगे, जो सिमिलर टर्म ब्रैकेट में मिलते जाएंगे वो सॉल्व होगा, एक्सेप्ट दिस वन, ये हमें नहीं मिलेगा। अगर ये नहीं मिल रहा है तो इसको हम एज इट इज उतार रहे हैं। कैसे? हम लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और बाकी ये सभी टर्म मिलेंगे, एक्स क्यूब अपॉन 3, एक्स की पावर 5, ये सब मिलते रहेंगे। तो चलो मैं इसको लिख के दिखाता हूँ जब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो मैं बेसिकली ज्यादा टर्म यूज नहीं करूंगा, मैं बेसिकली एक या दो टर्म को ही सॉल्व करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि बाकी सारे टर्म एलिमिनेट हो जाने। तो दो टर्म तक मैं बेसिकली सॉल्व करूंगा, जैसे x की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल और यहाँ माइनस एक्स की पावर 3 अपॉन 3, मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूँ। जब मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा ना गाइस, तो देखो माइनस एक्स की पावर 3 कॉमन ले लेता हूँ, माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल था तो इसको मैं प्लस बना सकता हूँ, तो ये भी प्लस बन गया, और इससे भी माइनस कॉमन ले लिया तो ये भी मेरा प्लस में बन गया, ये 1/3 बन गया। और मैं बाकी आगे के टर्म नहीं लिखना चाहता हूँ, क्योंकि बाकी आगे के टर्म लिखने का कोई फायदा नहीं है, वो सभी एलिमिनेट हो ही जाने। और नीचे मैंने लिख देना है एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर सॉरी, ठीक है, क्या लिख देना है, एक्स स्क्वायर। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो देखो कैसे सॉल्व होगा और कैसे मतलब इसके अंदर आंसर हमें मिलेगा। और अगर आप या रिकॉल करोगे कि भाई और इसके अंदर सॉल्व करना है, तो अगर आप इसको और ज्यादा सॉल्व करोगे तो देखो x की पावर 5/5 फैक्टोरियल है, और आपको एक्सपेंशन पता ही है कि log 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन में यहाँ माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 के बाद माइनस ऑफ एक्स की पावर 4/4 मिलना है, फिर माइनस एक्स की पावर 5/5 मिलना है, तो ऐसे मिलते जाना है। तो माइनस एक्स की पावर 4/4 दोबारा आ जाना है, उसके बाद x की पावर 5/5 फैक्टोरियल और x की पावर 5/5 दोबारा से यहाँ आना है। तो मुझे वो सब लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक है ना, क्यों? क्योंकि वो सब बाद में एलिमिनेट हो जाएंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इसको तो कैंसिल आउट कर देगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर क्या करेगा, इसको कैंसिल आउट कर देगा। और ये कैसे कैंसिल होंगे आप मुझे बता सकते हो, कोई भी, ये कैसे कैंसिल होंगे ये सारे टर्म?
ये सारे टर्म इसलिए कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि जब मैं इन सभी को सॉल्व करूंगा और x की जगह कितना रखूंगा, 0 रखूंगा। क्यों रखूंगा 0? 0 इसलिए रखूंगा क्योंकि जब मैंने एक्स स्क्वायर को सबसे डिवाइड किया तो इस एक्स स्क्वायर ने इसको काटा तो मेरे पास -1/2 बचा। एक्स स्क्वायर ने जब इसको काटा तो -x/1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/3 माइनस एक्स की पावर 2/4 बचेगा। ठीक है, ऐसे सबको ये डिवाइड करेगा x की पावर 2। ध्यान से देखो, मुझे -1/2 एक कांस्टेंट वैल्यू मिल चुका है, तो अब मैं चाहे x की जगह 0 रख दूं तो मेरे लिमिट पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि मुझे इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं मिलेगा। तो यहाँ सब में मैंने x की जगह 0 रखा तो इतने बाकी टर्म एलिमिनेट हो गए और मेरे पास आंसर -1/2 मिल गया। क्या इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? नो सर। समझ में आ गया? अगर किसी को भी कोई डाउट हो तो वो बीच में पूछ लेना। एंड चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप खुद से करिएगा, मैं आपको हिंट दे देता हूँ। बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, मे भी आ सकता है जेईई मेंस में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन है, सब में आया हुआ है ये क्वेश्चन, बिट्स में भी आया है, उन सब में आता है। तो 5 साइन ऑफ एक्स लॉजिक का क्वेश्चन है, -7 साइन ऑफ 2x प्लस 3 of sin 3x. If someone wants to join the meeting. So यहाँ पर थे 3 of sin 3x। ठीक है, मतलब बेसिक है कि भाई हमें एक्सपेंशन जो मैंने आपको ग्रुप में भेजा है उस एक्सपेंशन का हमको इन क्वेश्चंस में यूज करना है और कुछ खास नहीं है इन क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू मिले ठीक है, बाद बाकी सबको हमें एलिमिनेट करना सीख। क्या आप गैस कर सकते हो कि हमें कैसे सॉल्व करना होगा? देखो ये 5, ये 7, ये 2x, ये 3x और इन 3 से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप 5 को 5 लिख दो और बीच में आपको क्या लिख देना है? एक्सपेंशन लिख देना है। ठीक है, ठीक है, तो आपको क्या करना है क्वेश्चन में देखिए जरा, 5x साइन, जो नए स्टूडेंट आए हैं वो भी क्वेश्चन को देखिए, आपको चीजें समझ में आने लगेंगी, कुछ खास नहीं है। देखिए 5 ऑफ साइन 5x, 7 ऑफ साइन 2x, 3 ऑफ साइन 3x, यही है। आपको 5 को 5 लिख देना है और साइन x का यहाँ पे एक्सपेंशन लिखना है। ऐसे ही -7 लिख दीजिए। साइन 2x का एक्सपेंशन कैसे लिखेंगे? कुछ खास नहीं है, जहां x था गाइस साइन के एक्सपेंशन में, वहां 2x लिख दीजिए। जैसे साइन का एक्सपेंशन क्या था? साइन का एक्सपेंशन आप लोग रिकॉल करोगे तो आपको एक्सपेंशन कुछ ऐसा मिल रहा था, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस में x की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो आपको बस इस x की जगह कुछ नहीं करना, इस x की जगह 2x लिख दीजिए। तो एक्सपेंशन में कुछ कैसा हो जाएगा, 2x माइनस 2x का होल क्यूब, क्योंकि x का क्यूब है, अब x 2x है तो 2x का होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस में 2x की पावर 5 का 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। एंड आपको समझ में आ गया कि अब अगले वाला टर्म कैसे लिखेंगे। 3 ऑफ, जहां पे भी हमारा अब x था वहां पर हम क्या लिखने लगेंगे, 3x लिखने लगेंगे, और ऐसे ही पावर हम बढ़ाते चले जाएंगे। और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर ऑफ, यहाँ पर हो जाएगा x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आप ध्यान रखना कि एक्सपेंशन को सॉल्व करते टाइम कुछ एक्सपेंशन आपस में कैंसिल होंगे। तो कौन से एक्सपेंशन आपस में कैंसिल होंगे, कौन से नहीं होंगे, वो आपको ध्यान में रखना है। जैसे x सब में ही आ रहा है, ठीक है, जहां पर यहाँ पे 2x है यहाँ 3x आ जाएगा, तो 3x 2x और यहाँ पे x आ गया। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है ना, कि भाई कौन सा टर्म एलिमिनेट हो रहा है, कौन सा टर्म एलिमिनेट नहीं हो रहा है। और लास्ट में आपको आंसर कैसा मिलेगा, -5 मिलेगा। ठीक है, कैसा मिलेगा, -5। तो याद रखिएगा क्वेश्चन इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, कुछ खास नहीं है। और अब हम बात करते हैं शॉर्ट ट्रिक के ऊपर, जिससे हमारे सारे ही लिमिट्स के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और वो लिमिट्स के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे वो मैं आपको बताता हूँ, जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा की जाती है, विच इज एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, आपको भी हर कोई यही बताएगा कि भाई
लिमिट सॉल्व करना है तो एल हॉस्पिटल रूल लगाए। तो एल हॉस्पिटल रूल लगाने के लिए सबसे बेसिक बात ये है कि आपको क्या आना चाहिए, डिफरेंशिएशन आना चाहिए, तो ये आप लगा सकते हो। और अगर आपको डिफरेंशिएशन करना आता है तो आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं बताऊंगा नहीं कि एल हॉस्पिटल रूल कैसे कैसे यूज करना है, क्या है नहीं है। आप देखो मैं बस आपको बता रहा हूँ कि कैसे पता चलेगा कहीं पर आप एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे। सिंपल सा लॉजिक है कि अगर लिमिट x टेंड टू a है और हमारे पास एक लिमिट का फंक्शन f(x) है अपॉन एक लिमिट का फंक्शन g(x) है, कुछ ऐसा मिले तो ये एल हॉस्पिटल रूल लगेगा, याद रखिएगा। और ये हमें कैसा दे रहा है, 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म दे या इंफिनिटी/इंफिनिटी दे, ठीक है। ये बेसिक बात होती है जो बच्चे इग्नोर कर देते हैं। तो याद रखिएगा जब कुछ ऐसा मिले, ठीक है, और x की वैल्यू रखने पे इंडिटरमिनेट फॉर्म कुछ ऐसा मिले, ठीक है। लेट मी एडमिट समवन। तो अगर आप एल हॉस्पिटल रूल लगाना चाहते हैं तो आपको फंक्शन कुछ इस लिमिट का क्वेश्चन कुछ इस फॉर्मेट में मिलेगा। जब आप x की वैल्यू रखोगे तो आपको इंडिटरमिनेट फॉर्म कुछ ऐसा मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना, इसको डिफरेंशिएट करोगे। जब डिफरेंशिएट करोगे तो लिमिट तो वही रहेगा भैया, हम तो सिर्फ फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो लिमिट x टेंड टू a का a ही रहना है। और ये f डैश ऑफ x लिख देता हूँ। f डैश ऑफ x का मतलब है कि भाई ये डिफरेंशिएट हो गया, और g डैश ऑफ x का मतलब है कि ये डिफरेंशिएट हो गया। जब आप इसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो करने के बाद आप उसके बाद मतलब वैल्यू रख देना, आपको इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं मिलने वाला है, कुछ वैल्यू मिलेगा और वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो आप ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर सकते हो एल हॉस्पिटल का यूज करके। आपके टेक्स्ट बुक जो आपका डिप्लोमा का बुक है ना, ठीक है, उसके अंदर जो लिमिट्स के क्वेश्चन है उसे आप एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व करिएगा। आपको आंसर दिखेगा वैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर आंसर अजीब मिल रहा होगा तो आप चेक कीजिएगा कि क्या ये हमें इनडिटरमिनेट फॉर्म कुछ ऐसा दे रहा है। अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म कुछ ऐसा दे रहा होगा तो एल हॉस्पिटल से रूल सॉल्व होगा और हमारा आंसर निकलेगा, अदरवाइज ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। याद रखिएगा। जैसे एक क्वेश्चन देता हूँ, इसे सॉल्व करिए ना आप लोग। मैं हिंट भी दे दूंगा, सब कुछ बता दूंगा, बस आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप इसे वैसे सॉल्व करेंगे तो बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन एल हॉस्पिटल से करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। जैसे लिमिट x टेंड टू 0 साइन इनवर्स ऑफ x माइनस टेन इनवर्स ऑफ x अपॉन सभी के पास एक काम कीजिएगा, जो नए स्टूडेंट आए हैं उनको पता नहीं है, मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला शीट भेजा था, जो पुराने स्टूडेंट है ना, वो फॉर्मूला शीट आपको क्या करना है, ग्रुप में दोबारा से सेंड कर देना है, ठीक है। और एक और चीज करना, कोई भी कर देना बट कर देना, ये नहीं कि इंतजार करें। और मैंने उसके क्वेश्चन भेजे थे, मैकेनिक्स एक बुक था, ठीक है, मैकेनिक्स का बुक था ना, RS कुर्मी का, जो बात कर रहे थे बंदे कि भाई भेज देना उसका, तो उसके क्वेश्चन मैंने कुछ भेजे थे, 100 ऑफ क्वेश्चन। तो उसमें टोटल 300 क्वेश्चन कुछ है, वो मैं भेज दूंगा आपको। अब भेजने का टाइम भी आ चुका है, तो आप उसे सॉल्व कर लेना। और जो नए स्टूडेंट आए हैं वो एंड तक रुक के जाना, उन्हें मैं बताऊंगा कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या नहीं है, कैसे करना है। और जो पुराने स्टूडेंट है वो लीव कर सकते, ठीक है। तो अभी देखो इस सवाल को कैसे करना है। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि लिमिट x टेंड टू 0 साइन इनवर्स ऑफ x माइनस टेन इनवर्स ऑफ x और अपॉन x की। क्या क्वेश्चन वैसे देखने में हार्ड लग रहा है? एग्जैक्टली हार्ड है क्वेश्चन, बट इसको सॉल्व कैसे करना है? तो सबसे पहली बात, आपको साइन इनवर्स ऑफ x का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, टेन इनवर्स x को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा। तो जरा इसको डिफरेंशिएट करोगे, तो साइन इनवर्स x को डिफरेंशिएट करते हैं तो गाइस क्या आता है, आप बता सकते हैं कोई भी कि भाई क्या आने वाला है। तो उसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x² ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 - x² यही आता है। और जब इसको करते हैं तो क्या आता है, तो आप याद रखिएगा कि भाई इसको करने पे क्या आएगा और इसको करने पे क्या आएगा, ठीक है। तो यार बहुत लेट ज्वाइन होते हो यार। तो डिफरेंशिएशन आना चाहिए, बेसिक बात यही है। तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए, टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए,
और जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, रखोगे सॉल्व करने के बाद और x को कैंसिल आउट करोगे, तो आप आसानी से देखोगे कि आपको सॉल्व होने के बाद बहुत अच्छा एक टर्म मिलेगा, और जिसमें अगर आप x की वैल्यू रख भी रहे होंगे तो आपको जीरो नहीं मिलने वाला, आपको 0/0 इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी नहीं मिलेगा। अगर आप इसमें अभी डायरेक्ट जीरो रखोगे तो 0/0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी कुछ ऐसा मिल सकता है। बट जब आप इसको डिफरेंशिएट कर दोगे, डिफरेंशिएट करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, मैंने आपको फॉर्मूला चार्ट में दे रखा है, मैं भेज दूंगा दोबारा, और मैं स्टूडेंट जो पुराने हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वही भेज देना, ठीक है। अब जब इसको आप एल हॉस्पिटल से करोगे उसके बाद एक बेसिक टर्म मिलेगा, देन आप एक्स की वैल्यू डायरेक्ट रख देना, डिफरेंशिएट जैसे ही आपका खत्म हो जाए आप वैल्यू रखोगे, आपको आंसर कैसा मिलेगा, कुछ 1/2 मिलेगा, ठीक है। तो बेसिक क्वेश्चन है कि भाई हमें कैसे सॉल्व करना है। अब आगे देखो, आगे के जो भी क्वेश्चन है अब उतने तरीकों से करने की जरूरत है नहीं, तो यहाँ पे तुम्हारा लिमिट्स चैप्टर खत्म हो जाता है, इतना ही है, मैंने बहुत करा दिया, बहुत हाई लेवल तक का भी करा दिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन, कब से स्टार्ट करेंगे वो सारी बातें मैं आपको बता दूंगा कि भाई डिफरेंशिएशन कब से पढ़ेंगे, और मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं ये जितने भी लाइव वीडियोस दे रहा हूँ मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूं इस साल के लिए, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं बोर्ड पे भी पढ़ाऊँ। लाइव क्लासेस में ये फायदा होता है कि आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, जो लाइव क्लासेस नहीं लेते हैं, बाहर का आउटर स्टूडेंट है, उन्हें नहीं पता चलेगा भाई कहाँ क्या हुआ है, कुछ आया डाउट तो कैसे पूछते, आप साथ के साथ पूछ सकते हैं। तो ये बेनिफिट है आपका, और बाकी जो भी पुराने स्टूडेंट है वो लीव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जो नई स्टूडेंट है वो बने रहें, और क्लास यहाँ पर अभी मैथ्स की खत्म होती है, लिमिट चैप्टर आपका फिनिश हो जाता है, ठीक है। थैंक यू सर। जो नए स्टूडेंट है वो बने रहें। मेरे को कुछ पूछना है। 1 सेकेंड, एक